नमस्कार। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 5 अक्टूबर को यानी अब से कुछ घंटे बाद वहां मतदान शुरू हो जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि हरियाणा में चुनाव का परसेंटेज, वोटिंग का परसेंटेज कितना होगा, कितना हुआ तो किसकी सरकार आने के चांसेस ज़्यादा है। और पिछले बार के मुकाबले 14 और 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अपना हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी कि 10 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद कांग्रेस अब हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी और इन दोनों को बहुमत मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक को और बहुमत मिला तो बहुत क्लोज मार्जिन होगी या तीसरी शक्ति निर्दलीयों या किसी और पार्टी की ज़रूरत सरकार बनाने के लिए पड़ेगी। बहरहाल चुनाव प्रचार खत्म हो गया, मतदान शुरू होने वाला। उसके बीच में एक दिन मुझे मिला है तो मैं दिल्ली के कॉफ़ी होम में आया हूँ। अक्सर मैं दिल्ली में होता हूँ तो आप यहाँ से देखते ही होंगे। दरअसल बात बड़ी मज़ेदार ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एग्ज़िट पोल्स अलग अलग टीवी चैनल्स पर आए थे वो सारे एग्ज़िट पोल्स ये इशारा कर रहे थे कि एनडीए को 400 सीटों के आसपास मिलेगा। वो सारे के सारे एग्ज़िट पोल, एक आध को छोड़ दें तो सारे के सारे एग्ज़िट पोल धराशायी हो गए। वो कहते हैं, कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अब इस बार चैनलों में अभी तक ये चर्चा चल रही है कि कौन सा चैनल अपने पुरानी एजेंसी के साथ एग्ज़िट पोल चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो शाम को कल एग्ज़िट पोल कैसे आएगा, किन किन चैनलों पर आएगा, क्या क्या आएगा, अभी ये चर्चा चल रही है, आप भी देखिएगा। बहरहाल भारत में और ख़ास करके उत्तर भारत में या जहां चुनाव होते हैं वहां हर तीसरा व्यक्ति सेफोलॉजिस्ट है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सीटों का गणित गुणा भाग करके बैठा रहता है। और चूंकि मैं कॉफ़ी होम में हूं तो ये जगह तो ऐसे लोगों की है ही जो देश की सियासी नब्ज़ पर और देश के किसी कोने में चुनाव हो रहा है वहाँ के मुद्दे, वहाँ के नेताओं के और किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, इसके बड़ी जानकारी रखते हैं। कुछ सट्टा लगाने वाले लोग भी हैं, कुछ दूसरे तरह के लोग भी यहाँ सब तरह के बैठते रहते हैं तो अपना अपना अंदाज़ा और गणित लगाते हैं। तो मैंने सोचा टेलीविज़न चैनलों पर एग्ज़िट पोल जब आएगा तब आएगा, मतदान से पहले ही कॉफ़ी होम में लोगों को क्या माहौल है और वो क्या मानते हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ज़रा कुछ सियासी पेचीदगियों में दिलचस्पी रखने वालों के साथ ये सिलसिला बातचीत का शुरू किया जाए। तो क्या गुड़ा भाग है आपका? हमारा उधर भाई साहब से बात करिए आप पहले। भाई साहब हरियाणा के रहने वाले हैं। अरे यार, हरियाणा, ये तो बात हरियाणा की नहीं है ना। मैंने बताया ना, देश का हर तीसरा आदमी सेफोलॉजिस्ट जिसकी राजनीति में दिलचस्पी है। तो आपके हिसाब से हरियाणा में किसकी सरकार? हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आएगी। कितना सीट? कम से कम 50 से 55 सीट। कैसे? 50 से 55 सीट का हरियाणा। ठीक है, कैसे, क्या जोड़ घटाना? जोड़ घटाना देख रहे हैं, उनके मुद्दे जो आए हैं, जो बीजेपी ने किया है उसकी करतूत वहाँ मिलेगी उसको। बीजेपी वाले तो कह रहे देख लेना, अंत में हम ही जोड़ तोड़ करके बना लेंगे। वो कुछ भी का लें, कहने के लिए जुमला सरकार रही, कुछ भी का लें, कुछ भी का लें। कोई वादा इनका खरा उतरा है? किसी वादे पे खरे उतरे हैं? वो देखिए, कुमारी शैलजा उसमें नाराज थी, उनका मुद्दा उठाया। दलितों का मुद्दा बीजेपी ने दलितों का मुद्दा उठाने से काम थोड़ी बनेगा। दलितों का साथ देने से शिक्षा के लिए, फिर बेरोजगारी के लिए, फिर वहाँ की एक लड़की शैलेजा, क्या नाम था उसका, बेचारी का, उसका मुद्दा कहाँ किसी ने उठाया आज तक? इलेक्शन आ गया, सब लोग मेढक की तरह से वहाँ पहुँच गए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो करे वो आदमी जो कहे, और मुंह डुलाने से और कहने से कोई फायदा नहीं है। गुड़ा भाग सही लगाए हैं? जी हाँ, मैं गुड़ा भाग सही लगाया हूँ। 50 से 55 सीट कांग्रेस की शोर है। आप हरियाणा के हैं भाई साहब? कहाँ? हरियाणा में कहाँ? सोनीपत के पास। अरे इस चुनाव में तो सोनीपत मैंने बहुत दौरा मारा, गांव। जब भी तो देखा मैंने, यूट्यूब पे देखा मैंने, जब भी तो कहा, मैं बहुत घूम लिया हरियाणा में। हाँ, मैं घूम तो बहुत लिया। अब मुझे लगता है कि देश के किसी टेलीविज़न चैनल ने उतने प्रोग्राम हरियाणा से नहीं किए जितने मैंने किए। कोई एक आध दो जिले छूट गए, नहीं तो एक एक जिले तो 4-4, 5-5, 6-6 बार गया मैं, कोने कोने में गया। तो आपका भी कुछ गुणा भाग हरियाणा इलेक्शन पर है? बिल्कुल है जी। क्या सरकार कांग्रेस की बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की सरकार बननी है, कोई नहीं रोक सकता। अब वो परसों देखो, अशोक तंवर
आ गया ना कल। हाँ कल आया। तो अशोक तंवर से क्या फर्क पड़ता क्या शैलजा से क्या फ़र्क पड़ता जी? इनका टूट का आ गया तो फ़र्क पड़ेगा, हाँ या जाती तो फ़र्क पड़ जाता। ये कैसे हो जाएगा? शैलजा को खींच रहे थे ना, खट्टर ने बहुत जोर लगा लिया था ना शैलजा को बुलाने के लिए, नहीं आई ना, ये उल्टा और आ है? गया। वो तो राजनीतिक चालें हैं। और शैलजा ने तो कहा कि जैसे मेरे पिता का शव कांग्रेस के तिरंगे में जाएगा वैसे मेरा भी जाएगा। लेकिन वो तो राजनीतिक, वो चूंकि उन्होंने कहा कि शैलजा की वहाँ पर बेइज्जती हो रही है या उनको किनारे लगाया जा रहा है इसलिए हमारे दरवाजे खुले आ जाएं, वो है। ये तो है, जब तोड़ने के तो माहिर हैं जी, गवर्नमेंट तो तोड़ने के माहिर हैं, कभी तोड़ लेते हैं। अब ये वही होगा, अगर कम सीट आई 50 के आसपास आई तो फिर तोड़ लेंगे, तोड़ने के तो माहिर हैं ये MLA। अच्छा छोड़िए, आप सोनीपत जाते हैं? जाते हैं वहीं रहते हैं यार? ना रहते नहीं हैं, पटेल नगर रहते हैं, गांव में घर है, जाते हैं। सोनीपत के सीटों के बारे में आप जानते हैं सब? थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर आएंगी सीट, चारों सीट आएंगी उधर से। अरे वहाँ तो 6 है। 4 आएंगी। 4 तो कांग्रेस के पीछे भी थी। आज वो ये 4 आएंगी। नहीं बढ़ेगी। नहीं इधर नहीं बढ़ेगी तो फिर कहाँ से? और जगह घाटा हो रहा है ना इनको, और जगह घाटा हो रहा है ना इनको। देखो 10 ये जो था JJP वाला अब नहीं है ना इनके पास, वो सीट कहाँ जाएंगी? अब ये छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही है, अलग लड़ रही हैं, निर्दलीय कितने लड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। यानी 10 JJP की थी, वो सब की सब कांग्रेस में ही जाएगी? कांग्रेस में नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की नहीं कह रहा, जो जिनके साथ अलायंस है वो अलग हो गए ना, पार्टी तो अलग है ना सर, वो तो अलग लड़ेंगे ना, ये कहने का मतलब है। नहीं तो वोटों के बंटवारे में बीजेपी को फायदा भी तो है। फायदा नहीं है। किसानों को ले लो, कोई फायदा नहीं देंगे इनको। सबसे बड़ा ये लफड़ा सबसे पहले किसानों का, ये गांव में तो घुसने नहीं दिया किसी गांव में, ये लठ लेकर तैयार खड़े हुए हैं लोग। लेकिन वो जो बहुत लोग मुझे मिलते हैं ट्रेन में, बस में, गांव में, कस्बों में, वो कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार रही। इन्होंने क्या कर दिया 10 साल में? बिना पर्ची बिना खर्ची के क्या किया? कोई काम किया है? सर कहते हैं गांव में उन लोगों को नौकरियां मिली जो गरीब लोग थे। मिली एक नौकरी तो बताओ सर, कहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ बातें हैं, झूठ कितनी है बुलवा लो, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, झूठ का राज चल रहा है। क्या दिया आज तक? कुछ नहीं दिया, लिया हो रहा, दिया क्या है बताओ? पब्लिक का बदलाव चाह रही है, हर पब्लिक बदलाव चाह रही है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ।